हाँ भाई, कैसे हो? काले पीले हरे धोले लिंडुओ। मिल गया टास्क? टास्क मिल गया, इतने दिन से फरी बैठे थे। दिया थाली, दिया मोमबत्ती, टोर चलाना फलाना, तुम्हारा सब कुछ गुम था, है ना? तुम्हारे को टास्क नहीं मिल रहा था, तुम्हारे पापा को भी टास्क नहीं मिल रहा था। क्या करे तुम्हारा पापा, उसको भी टास्क नहीं मिल रहा था। अब चुनाव आ गया 2024 का, अब कोई तो टास्क देना है ताकि भगत और भेड़े, भेड़, मैं वाली भेड़, वो भेड़ उसमें लगी रहे। और भेड़ों को टास्क दे दिया कि भाई इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया था, इसका नाम भारत करो। बस जितनी काली पीली हरी धोली सारी नीली पीली सारी भेड़ निकल निकल के आ गई। हाँ जी भारत होगा, हम तो भारतवासी हैं। तुम ऐसा करो ना, तुम इसका इंडिया रखो ना, तुम इसका भारत रखो ना, तुम इसका हिंदुस्तान रखो, सीधा गोदिस्तान कर दो ना, सीधा ही गोदिस्तान कर दो। क्योंकि तुम चांद पे तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, अब वो यहां भी ठीक नहीं रहेगा, गोदिस्तान कर दो। तुम्हारे को पत तुम यार कभी स्कूल में गए हो या नहीं गए हो, या तुम्हारी गोबर की मात्रा ज्यादा होगी। अब इसके अंदर जंप किस किस ने लिया? जंप कौन कौन? जो भेडें छुपी हुई थी ना, छुपी हुई भेडें जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उनमें सबसे बड़ा नाम ये अपना जाटों का बहुत बड़ा वो था भाई, खिलाड़ी। ये जाटों का खिलाड़ी है, फलाना फलाना, क्या वो सहवाग सहवाग करके। हाँ जी, इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक काम कर, तू काली पीली भेड़, सबसे पहले तू इंडिया के लिए जो खेला था, जर्सी पे इंडिया लिख के जो तू खेला हुआ है ना, वो पैसे, जितने पैसे नाम सूरत मिली सब वापिस कर दे। सब वापिस कर, सबसे पहले तो कर वापिस। क्योंकि तू इंडिया के लिए खेल गया, इंडिया तो अंग्रेजों का रखा हुआ नाम था और तू इंडिया के लिए खेल लिया। ये तो बड़ी गलत बात है, वापिस करना चाहिए तुम्हारे को सब कुछ। अब जितनी ये नीली पीली भेडें हैं, जो भेड़ तो होती नहीं लेकिन होती हैं, भेड़े भेड़े इंडियन आर्मी में भी होती हैं। वो इंडियन आर्मी लिखा जाता है आई कार्ड के ऊपर, दिखाऊं क्या? आई कार्ड निकाल के दिखाऊं क्या? आई कार्ड के ऊपर इंडियन आर्मी लिखा जाता है। अब वो मिटाना पड़ेगा सभी इंडियन आर्मी के आई कार्ड, लो उन पर से इंडियन मिटाओ भाई। इंडिया शब्द तो गलत है, गलत है इंडिया शब्द तो। सबके पासपोर्ट जब्त करो, सभी पासपोर्टों पे से मिटाओ इंडिया। इंडिया मिटाओ, सभी पासपोर्ट 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 जितने भी हैं सबके ऊपर से इंडिया शब्द मिटाओ, मिटाओ मिटाओ। सारे नोट जब्त करो, जितने भी नोट जिसके पास हो सभी नोट एक जगह पे इकट्ठे करो। अब उसका कुछ भी करो, वैसे भी नोटबंदी करने का तो पुराना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पुराना है तुम्हारे पापा का नोटबंदी करने का। नोटबंदी करो, सारे नोट इकट्ठे करो, उनके ऊपर से इंडिया मिटाओ, इंडियन रुपीज है ना मिटाओ। वैसे भी क्योंकि इंडिया लिखा था ना, इसलिए तो अफगानिस्तान से भी नीचे आ गई ना करेंसी, अफगानिस्तान से नीचे आ गई। देखना तुम भारत लिखते ही अमेरिकी डॉलर से ऊपर जाएगा रुपया, एक बार भारत लिखो। लेकिन वो इंडिया हटाओ, हर एक किसी नोट के ऊपर इंडिया शब्द नहीं मिलना चाहिए, किसी भी नोट के ऊपर। ये वो पिछले वर्ल्ड कप में जो गाना बाजा करता, वो चक दे इंडिया चक दे इंडिया, वो वर्ल्ड कप भी पूरा दोबारा रीसेट कराओ उस वर्ल्ड कप को। उस वर्ल्ड कप के अंदर से जितनी बार ये गाना बजा है वो हटवाओ। टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, जीतेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, इसको भी हटाओ। हटाओ बेटो, भेड़ हो तुम वो भेड़ हो। ये तुम्हारे सहवाग गंभीर शंभीर चंबीर जो भी है, ये क्या बोल रहा था तुम्हारा गंभीर टीवी में बैठ के? भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, और सबसे पहले पहुंच गया कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि पैसे मिलते हैं वहां पे। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है ना। तो सबसे पहले माइक लेके बैठ गया पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ। उसके बाद जब विराट कोहली के और धोनी के फैनों ने जब वोटिंग की और तूने गंदा इशारा किया उनकी तरफ, गंदा इशारा किया था, उंगली उठा के गलत इशारा किया था ना, तो पूछा गया था तूने देख कितनी सफाई से, ये देखो यहां पे दिखाई देता नहीं कि गोबर का असर। और इन्होंने मान लिया जो हमारे गोबर गंभीर है जो भी है, ये जो बोल रहा है ना इतना गंभीर होके बोल रहा है, तो ये सही बोल रहा होगा। वहां पे भारत मुर्दाबाद बोला तो रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला था। क्लिप निकलवा के दिखाना एक बार, वहां पे विराट कोहली जिंदाबाद बोला जा रहा था। अब तेरे को विराट कोहली का नाम भी अगर पाकिस्तान है तो भाई बड़ी अचरज की बात है ये। तो फिर हम तो आज तो उसका विराट कोहली नाम सुन रहे थे, तूने कहां से पाकिस्तान सुन लिया रे? और बेडे बस शुरू होगी, देखो ये देश के लिए कितना वो करता है, क्या करता है, ये पैसे पे नाचते हैं। दारू के एडवर्टाइजमेंट करता है तुम्हारा ये जो बोल रहे ना दूसरों को, जिनको एडवर्टाइजमेंट मिल गई, किसी को गुटके की एडवर्टाइजमेंट मिल गई, देखो ये सुनील गावस्कर गुटके की एडवर्टाइजमेंट करता है, ये वीरेंद्र सहवाग गुटके की एडवर्टाइजमेंट कर, खुद दारू की ऐड करता है। वो क्या है? पैसा बोलता है, जहां से पैसा मिलता है ना वहीं से बोलते हो तुम, वहीं पे बोलते हो तुम। भेड़ो ये है तुम्हारी जिंदगी, तुम भेड़ ही रहोगे। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे तुम्हारा बाप चर्चा नहीं कर सकता। बेरोजगारी में देश को डुबो दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। भारतीय रुपया जो था ना, वो करेंसी थी जो, वो अफगानिस्तान से नीचे चली गई। लेकिन तुम्हारे को बोल दिया भारत नाम रखो, इंडिया नाम अंग्रेजों का रखा हुआ है। जितनी रेलवे लाइन बिछी हुई है, कौन बिछा के गया था? शुरुआत से उखाड़ो इनको, उखाड़ो इनको शुरुआत से। ट्रेन किसने चलाई थी? रेल किसने चलाई थी भारत के अंदर? अंग्रेजों ने चलाई थी। सारी रेलवे तो वैसे ही बेच रखा है तुम्हारे पापा ने, वैसे ही बेच रखा है। बेटो
क्या क्या बंद करोगे, क्या क्या बंद करोगे? ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर एक ही पुल है आज तक, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, उसी से ट्रेनें जाती हैं, उसी से गाड़ियां जाती हैं। दूसरा पुल बना दिया क्या तुम्हारे बाप ने आज तक? बनया क्या? और बना के दिखा दो, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर तुम पुल ही बना के दिखा दो, रेलवे लाइन बिछा के दिखा दो उसके ऊपर से, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं, वो एक नद है, उसकी कोई दिशा नहीं है, उसकी कोई गहराई नहीं है। बेटो कूद मत जाना उसमें, हमने 4-5 बार कूद के देख रखा है, बगा के मारेगा, पानी का प्रेशर इतना है, ये बता दिया बेटो। तो वहां पे कैसे बनाओगे तुम, क्या क्या करोगे तुम? भेड़ लगी हुई है, भारत इंडिया भारत इंडिया, और सबसे बड़ी वो भेड़ जिन भेड़ों को ना 10-10 पैसे की औकात है, वो लगी है मैं भारत का रहने वाला हूं। अच्छा भाई, फिर इंडिया जो कागजात लिख रखे वो मिटा फिर उसको, और जो आज तक इंडिया शब्द लिख के जो तुमने जितना भी तनख्वाह लिया, पैसा लिया, कुछ भी लिया, इंडिया की जर्सी पहन के तुम खेल ले हो, वो पूरा लौटाओ, पूरा लौटाओ। जितनी भी भेड़े हैं इन भेड़ों से लो, सभी मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके पासपोर्ट जब्त करो, सबके पासपोर्ट जब्त करो, और उनके ऊपर देखो इंडिया लिख रखा है कि नहीं लिख रखा। हटाओ, हटाओ सबके ऊपर से। हटा दोगे क्या? हटा दोगे? इतना गोबर मत खाओ कि तुम्हारे को पता ही ना लगे तुमने क्या खा लिया, क्या पी लिया, तुम क्या बोल रहे हो। इतना गोबर मत खाओ मेरी प्यारी प्यारी भेड़ो, मेरे प्यारे प्यारे काले पीले लिंडुओ। तुम पाकिस्तान को तो बड़ा बर्बाद कर देते हो, चाइना का चाय बोलते हो, तुम्हारी चे 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 शुरू हो जाती है बस। जय से आगे चाइना नहीं बोला जाता तुम्हारे से, लेकिन तुम चय के चय हो, समझदार हो तुम, मेरे को पता है, इतने इतने ज्यादा तो तुम समझदार हो, ठीक है ना? बोल के दिखाओ ना चाइना का चय, चाइना वाला चाय बोलना, वो तुम्हारे वाला चाय मत बोलना जो तुम हो, वो चाय मत बोलना, ठीक है? समझदार हो ना? ठीक है। तुम्हारे बाप ने बोला मैंने तो चाय बेची, उस समय पर वो रेलवे स्टेशन नहीं था। हाँ रेलवे बेची है, सबने देखा, लेकिन भगतों को दिखाई नहीं दिया। एयरपोर्ट बेच दिए, सबने देखा। 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई, देखो बेचारा भिखारी रहा था। अरे गोबर खाने, तुम्हारे को भिखारी बना दिया, कटोरा तुम्हारे हाथ में, कटोरा। बेडोर सच्चाई बताऊं, तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुना जो मेरे पास फोन करते हो, 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, ये जरूरत है। हालांकि कुछ एक आदमी है जिनको खुद को जरूरत होती है, लेकिन भाई मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ। बेटो तुम्हारे को मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम मत करा करो। उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, देखो भाई, ठीक है, एक फौजी आदमी हूँ, ठीक है, इंडियन आर्मी में नौकरी की है भाई, मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी की है, पेंशन से भाई घर का काम चलता है। मैं कोई अंबानी की अडानी की बराबर में कुर्सी डाल कर नहीं बैठता भाई, कि मैं सबको चंदा में लेता नहीं, ना मैं चंदा लेता और चंदा में देता भी नहीं। ये भी खासियत है, मैं चंदा देता भी नहीं। देना होगा तब हम अपना गुरु घर में दे देंगे, या किसी गरीब जरूरतमंद को दे देंगे, अगर होगा तो उसको दे देंगे। चंदा नहीं लेता भाई मैं, वो चंदा लेने वाले दूसरे लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये बात मैं आराम से बता रहा हूँ आपको। अगर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिखता हूँ, वो इसलिए लिखता हूँ अगर किसी का कोई काम हो, कोई ज़रूरत हो तो बता सके। और अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं, मेरी प्यारी भेड़ों, ये जानवर वाहेगुरु जी वाहेगुरु का जाप करते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े प्यारे वाहेगुरु का जाप करते हुए दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे। रेडी रहना, ठीक है ना? जो बहन ने मेरे पास वीडियो भेजे हुए हैं वो दिखाएंगे पूरा, उनका नाम भी बता देंगे, नाम भी बताएंगे उनके। ये याद रखना मेरी प्यारी बेटो, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। एक है ना, गोबर कम खाओ, मूत कम पियो, तुम्हारा दिमाग जा लिया, तुम भारत में नहीं हो ना, तुम इंडियन हो, तुम ना तुम भारतीय हो, ना तुम हिंदुस्तानी हो, तुम गोदिस्तानी हो, क्योंकि तुम्हारा हिंदू राष्ट्र तो चांद पे बन रहा है, चांद पे बनेगा हिंदू राष्ट्र। अगला जो और दूसरा राष्ट्र बनाना वो तुम सूरज पे बना लेना है। लेकिन बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा है, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात किया करो, ठीक है प्यारी बेटो? वैसे तुम्हारी खिंचाई में किसी भी टाइप से कर सकता हूँ, वो तुम्हारे को भी पता है, लेकिन बेटो इतना गोबर मत खाओ, मूत मत पियो, एक समय पे पानी पियो, एक समय पे अनाज खाना हो, तब तुम्हारे अंदर दिमाग आएगा थोड़ा सा, ठीक है? समझदार हो तुम लोग हैं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।